अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन विथ आलू शोरबे वाला सालन देसी तरीके के साथ। तो जुड़े रहिए वीडियो में। स्पाइसी नहीं है, पर यह है कि लुकिंग वाइज ज़बरदस्त है। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये एक पतीले में हमने आधा कप ऑयल लिया था और इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट के डाले थे। प्याज को अच्छी तरह से लाल कर देना है। लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था 2 चम्मच, वो इसमें शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से चम्मच चलाएंगे ताकि प्याज हमारा अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए और लहसुन भी अपना पक जाए ऑयल में। तो प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम 1 किलो चिकन ऐड करेंगे। मुर्गी को हमने अच्छी तरह से धो लिया था, पानी इसका ड्राई कर लिया था और अभी हम चलाने लगे हैं चम्मच, और ये चल रहा है जी चम्मच। ये 1 चम्मच हमने नमक इसमें शामिल कर दिया है देसी तरीके के साथ। 1 चम्मच हमने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है। आधा चम्मच हमने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है और फिर चला रहे हैं चम्मच ताकि हमारे मसाले अच्छी तरह से चिकन को लग जाए। ये 200 ग्राम हमने दही को अच्छी तरह से फेंट देना है कांटे के साथ, और ये इसमें दही शामिल कर देते हैं इस स्टेज पे। तेज़ आंच कर ली है। अब हम चलाने लगे हैं चम्मच।
दही के साथ किसी भी सालन का टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। आप ज़रूर शामिल किया करें थोड़ी बहुत। दो अदद हमने कटी हुई हरी मिर्ची डाल दी है। ये कुछ गरम मसाला है जो हमने पीस दिया था मिक्सर में, ये शामिल कर देते हैं। फिर 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, 2 चम्मच साबुत धनिया है, 8-10 काली मिर्चें हैं, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, एक चम्मच अच्छी तरह से चलाएंगे ताकि मसाला हमारा मिक्स हो जाए। चिकन को आप जितना ही भूनेंगे उतना ही टेस्ट अपना छोड़ेगा। तो ये हम चिकन की भुनाई कर रहे हैं। चिकन का कलर देखें दोस्तों, एकदम कढ़ाई टाइप बन गया है। अभी इसमें हमने 3 अदद छोटे टमाटर डाले हैं, मिक्सर में चला के इनको हमने पेस्ट कर लिया था। आप चाहें तो साबुत टमाटर भी डाल सकते हैं, और साबुत टमाटर डालने से हमारा गोश्त जो है टूट जाता है और ग्रेवी अच्छी नहीं बनती है। देगची की साइड साफ कर लेंगे जितनी हो सके। लगा देंगे ढक्कन। 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा दिया था। दो अदद आलू लिए हैं, वो काट के इसमें शामिल कर दिए हैं। ये थोड़ा सा हमने इसमें पेपरिका पाउडर ऐड किया है। पेपरिका पाउडर से सालन का जो है कलर बड़ा ज़बरदस्त आता है।
आलू हम लास्ट स्टेज में ही डालते हैं, क्योंकि आलू एकदम गल जाते हैं और गोश्त हमारा कच्चा रह जाता है। तेज़ आंच करके अच्छी तरह से हम इसको पकाएंगे ताकि टमाटर जो है अच्छी तरह से पक जाए आलू के साथ। इसमें अभी हम 2 गिलास पानी के शामिल करेंगे। पानी हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, यह भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। ठंडा सालन में पानी डालोगे तो सालन का टेस्ट ख़राब हो जाएगा, इसलिए पानी को गर्म करके डालें और सालन को खाएं। मज़ेदार लजीज सालन आलू गोश्त। साथ के साथ देगची की साइडें भी साफ़ करनी है, क्योंकि सारा जायका साइडों में लग जाता है। देगचे की साइडें जितनी अच्छी होंगी सालन का टेस्ट उतना लाजवाब होगा। ग्रेवी हमारी अच्छी तरह से बन गई है। 10 से 15 मिनट हम इसको पकाएंगे और सालन हमारा तैयार। और पकाएंगे हल्की आंच पे ताकि पानी हमारा ड्राई ना हो, ग्रेवी बनी रहे। आलू मुर्गी का मेज बड़ा ज़बरदस्त होता है, आप अपने घर में बनाएं। बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, सबको खिलाएं। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है। इसके बुलबुले ऐसे आने चाहिए जैसे कि फुड़ुक फुड़ुक फुड़ुक। इस स्टेज पे हमने जो है धनिया ऐड कर दिया है। अभी हम जो है अपने चिकन को डिश आउट करते हैं। पूरे देगचे का सालन हम नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ आपको ग्रेवी शो आउट करवा रहे हैं कि कैसी ग्रेवी बनी है। ये जी हमारा लजीज मज़ेदार आलू और चिकन का सालन तैयार है, शोरबे वाला, एकदम देसी स्टाइल। तो वीडियो देख के बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आप दोस्तों से दरख्वास्त है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हमारा साथ यहीं तक का था। खुदा हाफिज़।